अच्छा जी, इस सफ़े पे अगर आप देखते हैं तो देयर इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन क्रिटन, एलन एंड जॉन। जहाँ पे पहले तो क्रिटन और पार्स की कन्वर्सेशन है, जहाँ क्रिटन अपने स्पेसशिप किट की वॉल क्रिएट करता है इनविजिबल, और उसके बाद वो कहता है कि आई एम नॉट रेडी टू और आई कुडंट बिगिन टू एक्सप्लेन नाउ इफ़ यू डोंट माइंड आई थिंक वी शुड गो इन एंड सी योर होस्ट। ठीक है, होस्ट मीन्स हाउस कीपर्स, जो हमें होस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने हमें वेलकम किया है। उसके बाद ये सीन कट हो जाता है और पार्स इंस्ट्रक्ट करता है एड को कि डोंट लेट हिम आउट ऑफ योर साइट। ठीक है, उसके बाद सीन है क्रिटन का, एलन का और जॉन का, जहाँ पे क्रिटन उनको एक्सप्लेन कर रहा है कि वाई आई क्रिएटेड दैट वॉल अराउंड माई स्पेसशिप, बिकॉज कहता है कि आई डोंट माइंड क्यूरियोसिटी बट आई रियली कांट परमिट दैम। कांट मीन्स कैन नॉट परमिट दैम, परमिट मीन्स कैन नॉट अलाउ दैम टू wreck my thing, to wreck my poor ship. Wreck means to damage my, to destroy my poor ship. I don't mind curiosity. Curiosity means I don't mind interest. मुझे तजस्सुस से कोई इशू नहीं है, लेकिन ये तबाह तो ना करे मेरी स्पेसशिप। ये चीज़ उसको, अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हाउ सेंसिटिव ऑफ क्रिटन इज़। ठीक है, कि कितना ज़्यादा सेंसिटिव है और कितने ज़्यादा इनसेंसिटिव हैं हम ह्यूमन बींग्स यहाँ पे पॉज आप कह सकते हैं कि कितना ज़्यादा हम एज अ सोसाइटी आप कह सकते हैं रूथलेस हैं। उसके बाद आ जाता है जी कि उसके बाद एलन कहती है कि ओके सो व्हाट डू यू प्लान टू डू नाउ यू आर हियर। तो उसके आंसर में वो कहता है नो आई एम कीप बिजी। ठीक है, मसरूफ़ रहें, जो भी आप कर रही हैं करें, आई हैव प्रोजेक्ट और टू, आई हैव प्लान्स टू डू। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि कितना टाइम आपको लगा है, कहता है मुझे तकरीबन एक दिन लगा है। ठीक है, येस्टरडे मतलब मैंने यहाँ प्लान किया और मैं आज यहाँ आ गया। तो ये बहुत ज़्यादा हैरानकुन होती है जॉन के लिए। वो कहता है येस्टरडे इट टुक ओनली यू अ डे टू गेट हियर, और इसके रिस्पांस में वो कहता है कि अ डे ऑफ माइन, ठीक है, नॉट योर्स। और यहाँ पे वो बात कर रहा है रिलेटिविटी की। रिलेटिविटी मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। ठीक है, यहाँ पे वो रिलेटिविटी की बात करता है कि किस तरह से हमारा टाइम और आपका टाइम चेंज है, और वो तकरीबन 2000 साल के अंदर अंदर आप कह सकते हैं वो इतना गैप है। ठीक है, तो वो इस बात पे थोड़ी सी बातचीत होती है। और उसके बाद आप कह सकते हैं इसके बाद जॉन कहता है ओके सो व्हाट डू वी डू बिटवीन नाउ एंड देन। क्रिटन उसके रिप्लाई में कहता है यू सिंपली गो ऑन द वे यू आर लिविंग यूर एक्साइटिंग प्रिमिटिव लाइव्स, यू हैव नो आइडिया हाउ मच फन यू आर हैविंग नाउ। कि जितना आप इंजॉय इस टाइम पे कर रहे हैं, इतना इंजॉय आप किसी भी टाइम पे नहीं कर रहे। तो यहाँ पे ये लाइन आपको ये आप कह सकते हैं चीज़ को डिनोट कर रही है कि मे बी ही इज़ फ्रॉम फ्यूचर। ठीक है, मे बी ही इज़ सम काइंड ऑफ फ्यूचर बीइंग, जो कि फ्यूचर में से आया है और जो कि अब प्रिमिटिवनेस को एंजॉय कर रहा है। उसके बाद है जी एलन फिर कहती हैं कि आई होप यू विल स्टे विद अस व्हाइल यू आर हियर। उसके रिस्पॉन्स में वो कहता है कि जो है ना आप उकता जाएंगे और ये सारी चीज़ें हैं। एलन कहती है नो एंड सर्टनली नॉट, एंड डैडी विल बी डिलीरियसली मीन्स ही विल बी मोस्टली हैप्पी, ही विल बी आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा खुश होंगे अगर उनको पता चला कि आप यहाँ हैं और वो आपको इंटरव्यू कर सकें, तो बहुत खुश होंगे। उसके बाद जनरल पावर्स एंटर होते हैं और जनरल पावर्स वो कहते हैं, जनरल पावर्स अब कोई बातचीत नहीं की उन्होंने, लेकिन क्रिटन उसके रिस्पॉन्स में कहता है कि नो जनरल इट वॉन्ट वर्क, ये काम नहीं आएगा। अब क्या काम नहीं आएगा? बिकॉज ही कैन रीड माइंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो उसे पता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो कहता है ये काम नहीं आएगा। अब पावर्स कहता है व्हाट वॉन्ट वर्क, तो वो कहता है ट्राइंग टू ब्लो अप माई लिटिल फोर्स फील्ड, यू विल जस्ट प्लो अप मिसिस स्पेल्डिंग्स गार्डन। ठीक है, जो तुम सोच रहे हो कि यू आर गोना ब्लास्ट माई स्पेसशिप, तो वो नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ फोर्स फील्ड मीन्स स्पेसशिप, सिर्फ और सिर्फ तुम जो है ना ये मिसिस स्पेल्डिंग का गार्डन तबाह करोगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अब आगे जी पावर्स स्नॉर्स एंड गोज इनटू द मीन्स ग्रोल्स। ठीक है, तेवरी चढ़ाता है, गुस्सा करता है और उसके बाद चला जाता है। अब यहाँ पे एलन कहती है कि कैन यू टेल मी व्हाट वी आर थिंकिंग, वी आर ऑल थिंकिंग। इसके जवाब में क्रिटन कहते हैं येस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट मेक मी अ बिट गिडी। ठीक है, गिडी मीन्स डिजी, और योर माइंड्स आर नॉट ऑल काइंड आर लाइक आवर्स, यू सी वी कंट्रोल आवर थॉट्स while well it's extraordinary the thing you think about, that you have very extraordinary kind of minds. ठीक है, we have controlled our thoughts, our emotions cannot drive us anymore, लेकिन yours do.
ठीक है। तो मुझे तुम लोग के माइंड्स को रीड आउट करना अच्छा लगता है। मैं बेसिकली हूँ भी यहाँ पे इसी वजह से, ये रीज़न मेरे यहाँ पे आने वाले रीजंस में से कोई एक रीज़न भी है कि आई वांट टू इंटॉक्सिकेट मी विद योर थॉट्स, ठीक है। मैं खुद को इंटॉक्सिकेट करना चाहता हूँ तुम लोग के थॉट्स से। अब ये जो है ये चीज़ बड़ी आप कह सकते हैं एक तरह से इम्पॉर्टेंट है। तो अब एलन कहती हैं, पहले एलन ने पूछा कि आप बता सकते हैं, अब एलन ही कह रही हैं कि आई हैव नेवर फेल्ट सो सॉर्टेड। सॉर्टेड मीन्स ह्यूमिलिएटेड, ठीक है। मुझे कभी भी इतना इस तरह से बुरा नहीं लगा जितना भी मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि आई एम वेरी अशेम्ड दैट यू कैन रीड आवर माइंड्स, ठीक है। अब वो जॉन कहता है फ्रॉम नाउ ऑन आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट एग्रीकल्चर, और इसके सरकास्टिक वे में स्पेल्डिंग कमेंट करते हैं कि यू वुड, ठीक है, और तुम्हें करना भी यही चाहिए। आगे इसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी कन्वर्सेशन, और फिर उसको क्रिटन जॉन को कहता है कि नो यू मस्ट थिंक अबाउट एलन एंड यू आर वंडरफुली पर्पल थॉट्स। पर्पल मीन्स स्प्लेंडिड, ठीक है, अमेजिंग थॉट्स, बहुत ही खूबसूरत थॉट्स हैं तुम्हारे, सोचो सोचो जो भी सोच रहे हो। इसके बाद आ जाते हैं जी दोबारा स्पेल्डिंग कहते हैं कि नाउ सी हियर पॉज यू आर कैरिंग दिस माशाल्लाह थिंग टू फॉर। ये बहुत लंबी लेकर चल रहे हो, अब इसको रोक दो। और पॉज कहते हैं अनफॉर्चुनेटली अनटिल आई हैव रिसीव्ड वर्ड फ्रॉम वाशिंगटन एज टू द फाइनल डिस्पोजिशन ऑफ दिस प्रॉब्लम यू मस्ट ओबे माई ऑर्डर्स, नो टेलीफोन कॉल्स, नो कम्युनिकेशन विद आउटसाइड, ठीक है। डिस्पोजिशन मीन्स डिस्पोजल, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। और ये इसके बाद वो कहते हैं स्प्लेंडिड कहता है दिस इज़ अनसपोर्टेबल। अनसपोर्टेबल मीन्स अनबेयरेबल, बर्दाश्त के काबिल नहीं है ये, मैं बर्दाश्त, और यहाँ पे वो बर्दाश्त क्यों नहीं करेगा, बिकॉज जनरल पॉज कैन नॉट परमिट हिम टू इंटरव्यू हिम और टू ब्रेक दिस न्यूज़। तो ये इस बात का उसे गुस्सा है और उसे किसी बात का कोई इशू नहीं है। इसके साथ ही जो है वो कहते हैं, आप कह सकते हैं कि हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। अच्छा, तो जब स्पेल्डिंग ये क्रिटन देखता है, व्हेन क्रिटन सीज दैट स्पेल्डिंग इज इन सम काइंड ऑफ ट्रबल बिकॉज ऑफ दैट मार्शल थिंग, सो ही ऑफर्स वॉलंटरली दैट ही वुड मूव फ्रॉम हेयर इफ़ दैट मार्शल वुड बी गॉन, ठीक है। तो वो इसके आंसर में वो ये चीज़ स्पेल्डिंग बहुत पोलाइटली लेता है, और फिर वो स्पेल्डिंग जनरल पॉज से परमिशन लेता है कि इफ़ आई कुड इंटरव्यू हिम, तो वो उसको परमिशन दे देता है, और उसके बाद वो उसको इंटरव्यू करता है। और सबसे पहला वो क्वेश्चन उससे यही करता है कि यू प्रोबेबली ऑलरेडी नो व्हाट आवर फियर्स आर, और जब आपको हमारे फियर्स का पता है तो अब हमें एक्सप्लेन कर दें दैट यू आर नॉट यू डू नॉट रिप्रेजेंट अ हॉस्टाइल रेस। हॉस्टाइल मीन्स आप किसी दुश्मन नासर से ताल्लुक़ तो नहीं रखते, और इसके रिस्पॉन्स में वो कहता है कि येस आई डोंट बिलोंग टू अ हॉस्टाइल रेस। और ये मैंने जनरल पॉज को पहले भी काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन किया है। अब वो कहता है, हालांकि जनरल पॉज जो है वो दोबारा से वो ये कहता, अच्छा तो वो कहता है वी आर नॉट कम्प्लीटली इंटरेस्टेड इन योर दिस सिचुएशन, और या फिर आप कह सकते हैं इन दिस वेरी सिचुएशन, या फिर ये जो आपकी प्रेजेंट कंडीशन है इसमें हम बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते। इसके आंसर में स्पेलिंग उससे पूछता है कि अच्छा तो क्या फिर आप हमारी जो लेटेस्ट स्टेजेस हैं उनमें इंटरेस्ट रखेंगे। तो इसके आंसर में वो कहता है कि नहीं, आई एम नॉट परमिटेड टू, या फिर आई एम नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज योर फ्यूचर विद यू गाइस, ठीक है। तो ये होती है बात। उसके बाद पॉज कहता है कि नहीं जी, मेरा तो ये ख्याल है कि आप यहाँ पे सर्वे करने के लिए आए हैं, यू आर जस्ट हेयर टू कंट्रोल, या फिर यू आर जस्ट हेयर टू सर्वे, जंग से पहले के लिए आप सर्वे करने आए हैं। प्रायर टू इन्वेजन का भी यही मतलब होता है, ठीक है। इन्वेडिंग करने से पहले आप यहाँ पे सिर्फ चक्कर लगाने आए हैं, हमारी प्रायर कंडीशन देखने के लिए आए हैं, मेरा सिर्फ और सिर्फ ये ख्याल है। और ये जो बात है ये उसको जो है ना अच्छी नहीं लगती। वो कहता है दैट वुड बी योर व्यू द वंडरफुली प्रिमिटिव अजम्पशन दैट ऑल स्ट्रेंजर्स आर हॉस्टाइल। ये बड़ी ही खूबसूरत लाइन लिखी गई है कि ये आपका जैसे कि ख्याल रहता है कि कोई भी स्ट्रेंजर अगर आया है तो वो हॉस्टाइल ही होगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये आपकी प्रिमिटिव जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ना उनमें से एक करैक्टरिस्टिक भी है कि सारे के सारे स्ट्रेंजर्स आपके लिए हॉस्टाइल ही हैं, एंड यू आर ऑलमोस्ट टू गुड टू बी ट्रू। इसको वो नहीं करता, क्रिटन डिनाई नहीं करता इस बात को, और ये बात होती है। और उसके बाद पॉज कहता है ये बात सारी हो गई। उसके बाद स्पेल्डिंग कहता है ओके सो यू हैव नो इंटरेस्ट देन इन वेल ट्राइंग टू डोमिनेट द अर्थ। अच्छा, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब यहाँ पे टर्न ऑफ इवेंट्स है, यहाँ पे अचानक से वो ये जो आप कह सकते हैं वो डिसीजन चेंज करता है, और वो डिस्क्लोज़ करता है सबसे पहली दफ़ा सबसे एंड पे कि ओ यस
हाँ मैं तो यहाँ पे टेक ओवर करने आया हूँ। आई थॉट यू जस्ट सेड यू पीपल वरंट इंटरेस्टेड इन अस। मेरा तो ख्याल था आपने कहा है कि आप लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। तो वो कहता है नहीं, मेरे लोग इंटरेस्टेड नहीं है, दे आर नॉट बट आई एम, मैं इंटरेस्टेड हूँ। और मी आई मीन आई एंड यू सी आई हैव कम हेयर टू टेक चार्ज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। वो कहता है यूनाइटेड स्टेट्स का चार्ज लेने आया। वो कहता है नहीं, ऑफ द होल यूनिवर्स, सारी दुनिया का चार्ज लेने आया हूँ मैं। एंड आई एम श्योर यू विल बी मच हैप्पियर एंड इट विल बी ग्रेट फन फॉर मी, यू विल गेट यूज टू इट इन नो टाइम। ठीक है। और उसके बाद वो कहता है, पॉज कहता है दिस इज़ रिडिकुलस। रिडिकुलस मीन्स सेंसलेस है। और उसके बाद वो पॉज उसको कहता है, 8 को कहता है कि ग्रैब हिम। ग्रैब मीन्स ग्रैस्प हिम, पकड़ो इसको। और वो पकड़ नहीं उसको सकते क्योंकि ही ऑलरेडी क्रिएटेड एन इनविजिबल वॉल अराउंड हिमसेल्फ एज वेल। ठीक है। उसने पहले अपनी स्पेसशिप के अराउंड की थी और अभी उसने अपने इर्द गिर्द भी कर चुका है। और इसके साथ ही वो कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ अपने बेडरूम में, जो कि मिसिस स्पेल्डिंग ने उसके लिए प्रिपेयर किया था रेस्ट करने के लिए। फिर वो कहता है कि सच सेवेज थॉट्स, सेवेज मीन्स सच आप कह सकते हैं फिर ये मतलब अजीब व गरीब से थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं। और वो दिमाग में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो सारों के माइंड्स को रीड आउट कर सकता है। तो वो कह रहा है कि सबके ख्याल काफ़ी अजीबो किस्म के हैं। माई माइंड इज़ आप कह सकते हैं वाइब्रेटिंग लाइक अ ड्रम। ठीक है। वाइब्रेटिंग मीन्स बैंगिंग लाइक अ ड्रम। ठीक है। और अब वो कहता है कि आई फील क्वाइट गिडी। गिडी मीन्स अगेन डिजी। और उसके बाद कहता है गुड बाय नॉटी चिल्ड्रंस, गुड बाय विकेट चिल्ड्रन। और उसके बाद वो चला जाता है।